हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। आज का मेरा टॉपिक है लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का, वन डायमेंशनल का। इसका जो है कंसेप्ट बहुत यूज़फुल है, आपके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इस पे। और वैसे बीएससी में देखा जाए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में तो आपका डेरिवेशनल पार्ट आता है, तो इसको आप ध्यान से करना। लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है, सबसे पहले उसको मैंने डिफ़ाइन किया है। दैट इज़ डिफाइंड एज ए पॉइंट मास विच वाइब्रेट्स इन सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। सिंपल आप पॉइंट मास ले रहे हो, जो वाइब्रेशन कहाँ हो रही है उसके सिंपल हार्मोनिक मोशन के अकॉर्डिंग हो रही है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। कैसे दिखाओगे? लाइक ये वाला स्प्रिंग है हमारे पास, इसका एंड फिक्स है, यहाँ हमने कोई मास है इससे अटैच किया है, इसके सेकेंड एंड को जहाँ फिक्स किया है। अब आप क्या जो है इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गई, स्प्रिंग एक्सटेंड हो गया, क्या हो गया, एक्स डिस्प्लेसमेंट हो गई, इस पोजीशन पर आ गया। तो वापस कोई ना कोई रिस्टोरिंग फोर्स इस पर काम करेगी, जो इसको वापस इसकी ओरिजिनल पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगी। सो रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज गिवन बाय हुक्स लॉ, दैट इज F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्प्लेसमेंट की है। रिस्टोरिंग फोर्स रिवर्स डायरेक्शन में काम कर रही है कि आपका होता है फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट। एक्स आपका है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, यहाँ था, यहाँ से डिस्प्लेस होके इस पोजीशन पे आ गया। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये डिस्प्लेसमेंट एक्स है, तो एक्सेलरेशन हो गया आपका d2x बाई dt स्क्वायर, वेयर m इज इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल। और फर्स्ट इक्वेशन से आप जो है इक्वेट कीजिए, ये फोर्स है, ये माइनस के एक्स है, d2x बाई dt स्क्वायर क्या हो गया, माइनस के बाई एम एक्स। इस इक्वेशन थर्ड को आप स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन से कंपेयर कीजिए, वो क्या होती है, d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होती है। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, आपकी ओमेगा स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई, k बाई एम, और you can say omega is given by square root of k by m, that is angular frequency of periodic motion. Now पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी हार्मोनिक ऑसिलेटर की, अगर हमारे डिस्प्लेसमेंट x है तो v क्या हो जाएगी, माइनस 0 टू x एफ टी एक्स यही होती है, और ये आपका वर्क डन ही तो होता है बेसिकली। तो माइनस f की वैल्यू है माइनस के एक्स टी एक्स, यहाँ से क्या हो गया 0 टू x, माइनस माइनस प्लस हो गया के एक्स टी एक्स, ये है k और एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया। लिमिट लगाओगे 0 टू x, अपर लिमिट x है और लोअर क्या है, x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0। तो कितनी हो गई पोटेंशियल एनर्जी, के एक्स स्क्वायर बाई 2। सो ये हमारे पास इसका ग्राफ हो गया पोटेंशियल एनर्जी कर्व का, हार्मोनिक ऑसिलेटर का, वी एक्स विद एक्स एक्सिस, यही हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर। पैराबोलाई तो है बेसिकली आपका ये, ओके। अब हम बिहेवियर देखने की कोशिश करते हैं और एनर्जी आइगन वैल्यू पार्टिकल की। वी नो वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय। सबसे पहले तो हमने टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन लिखी है, दैट इज एच आई इज इक्वल टू ई साई। एच आपके पास है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये है ई, क्या बन गई, डी टू साई बाई डी एक्स स्क्र प्लस 2m बाई एच क्रो स्क्र इंटू ई माइनस वी इंटू साई इक्वल टू 0। इस स्टेप से ये कैसे आ रही है, मैं थर्ड यूनिट में जब आप एप्लीकेशन कर रहे थे स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुकी। अब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स, यहाँ सब्सटीट्यूट कीजिए, क्या बन गया, डी टू साई बाई डी एक्स स्क्र प्लस 2m बाई एच क्रो स्क्र इंटू ई माइनस हाफ के एक्स स्क्र इंटू साई इक्वल टू 0। और यू कैन से दैट इज आवर सेकेंड इक्वेशन। वी राइट अबो इक्वेशन इंटू डायमेंशनलेस फॉर्म बाय इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू वेरिएबल। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे, इसको डायमेंशनलेस फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। एक नया वेरिएबल जो है हम डिफाइन कर रहे हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे है, y को अल्फ़ा x में, यानी x के रिस्पेक्ट में था ये, इसको y के टर्म्स में ले जाते हैं हम अपना। यहाँ से क्या है y अल्फ़ा x, तो dy बाई डी एक्स लोगे तो क्या आ गया, अल्फ़ा आ गया। डी साई बाई डी एक्स क्या हो गया, डी साई का डेरिवेटिव लीजिए विद रिस्पेक्ट टू डी वाई का टी एक्स। ये आप सब सेकेंड ईयर में कर चुके हैं। आपका एग्जाम में जो है ये डेरिवेशन आएगा, इसके बाद मैं इस पर बेस प्रॉब्लम्स भी डालूंगी और इसको फिजिकली इंटरप्रेट भी करूंगी। तो आप एक बार ये ध्यान से सुन लें कैसे इस इक्वेशन आती है हार्मोनिक ऑसिलेटर की। डी साई बाई डी वाई और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है अल्फ़ा। यहाँ से डी टू साई बाई डी एक्स के निकालें तो डी बाई डी एक्स ले दो, फिर फोर्थ इक्वेशन का अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ डी साई बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ अल्फ़ा इंटू डी साई बाई डी वाई। इसको फिर से सोल्व करें, डी टू साई बाई डी एक्स केयर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ अल्फ़ा इंटू डी साई बाई डी वाई। यहाँ से अल्फ़ा कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लें, डी बाई डी एक्स ऑफ डी साई बाई डी वाई।
इक्वेशन नंबर 4 आपकी क्या थी जो मैंने अभी निकाली थी, डी साई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी साई बाई डी वाई। दोनों साइड कंपेयर कर दो, क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी बाई डी वाई। यहाँ पर वैल्यू रख दो डी बाई डी एक्स में, फिफ्थ इक्वेशन में क्या बन गई इक्वेशन फिफ्थ, डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा और डी बाई डी एक्स की वैल्यू है अल्फा इंटू डी बाई डी वाई इंटू डी साई बाई डी वाई। क्या बन गया, अल्फा स्क्वायर डी टू डी बाई डी वाई ऑफ डी साई बाई डी वाई, क्या बना, अल्फा स्क्वायर डी टू साई बाई डी वाई स्क्वायर। दैट इज़ आवर्स सिक्स्थ इक्वेशन। सो ये क्या इक्वेशन बनी, डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास सिक्स्थ इक्वेशन थी, प्लस नहीं सॉरी सेकंड थी, 2m बाई एच क्रो स्क्वायर ई माइनस हाफ की एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। यानी स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में जस्ट आपने क्या सब्सटीट्यूट किया हुआ था, v इक्वल टू हाफ की एक्स स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर को सब्सटीट्यूट कीजिए, अल्फा स्क्वायर इंटू डी टू साई बाई डी वाई स्क्वायर रख दिया, प्लस 2m ई वाई एच क्रो स्क्वायर माइनस फर्दर मल्टीप्लाई कीजिए m की बाई एच क्रो स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। क्या सब्सटीट्यूट करोगे, y इक्वल टू अल्फा एक्स ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ x आ रहा है, इसको y की टर्म्स में ले जाने की कोशिश है ना हमारी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो x आ गया y बाई अल्फा, यहाँ रखिए क्या होगा, अल्फा स्क्वायर डी टू साई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस 2m ई बाई एच क्रो स्क्वायर माइनस m की बाई एच क्रो स्क्वायर, x की वैल्यू है y स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। डिवाइडिंग बाई अल्फा स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, क्या हो गया, क्योंकि इसका कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसको में 1 बनाना है, डी टू साई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई अल्फा स्क्वायर 2m ई बाई एच क्रो स्क्वायर माइनस m की बाई एच क्रो स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0 और डी टू साई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई अल्फा स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2m ई बाई एच क्रो स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस m की बाई एच क्रो स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई अल्फा 4 साई इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करना है ना, हमारी टेंडेंसी इसको हम अगर इन केस 1 बना दें, इस तरह से अल्फ़ा की वैल्यू चूज़ करेंगे कि ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाए 1, m की बाई एच क्रो स्क्वायर अल्फ़ा 4 इज इक्वल टू 1 और यू कैन से अल्फ़ा 4 इज इक्वल टू m की बाई एच क्रो स्क्वायर, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, m की बाई एच क्रो स्क्वायर रेज टू पावर 1/4। यहाँ से लेमडा क्या बन गया, इसको हमने लेमडा बोल दिया फर्स्ट वाले पार्ट को, वाई स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है उसको 1 ले चुके हैं और 2m ई बाई एच क्रो स्क्वायर अल्फा स्क्वायर को लेमडा बोल दिया है, 2m ई बाई एच क्रो स्क्वायर अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालो, क्या होगी, m की बाई एच क्रो स्क्वायर रेज टू पावर हाफ, यही है। अब यहाँ से आप देखोगे 2 तो एज इट इज़ है, ई बी m की पावर हाफ डिनोमिनेटर में है और फुल ये है, क्या रह गई, डिनोमिनेटर में हाफ रह गई, यहाँ से एच क्रोस स्क्वायर है, ये एच क्रोस है तो 1 बाई एच क्रोस आ गया, ये क्या आ गया 2e बाई और ओमेगा आपका होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में रूट के बाई एम, निकाल भी चुके तो यहाँ से रूट के बाई एम को ओमेगा रख दिया, 2e बाई एच क्रोस ओमेगा। और आपकी स्टैंडर्ड ये 7th इक्वेशन क्या बन गई, डी टू साई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस ये लैम्डा बोला था आपने माइनस इसको 1 बोला था वाई स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। इसी सॉल्यूशन को हम कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि आपका एग्जाम में ये आ जाता है। सो अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर हियरिंग मी।